आजू के वीडियो में अहाँ सबके पढ़ावे वाला छी गदखंड के यानी मैथिली के गदखंड के 13वां चैप्टर जे छे डॉक्टर सीवी रमन के छथिन डॉक्टर सीवी रमन और जिनका रचनाकार छथि भाग्य नारायण झा के लिखने छथि भाग्य नारायण झा। ठीक है, तो चलो 13वां नंबर चैप्टर पढ़बे डॉक्टर की पढ़बे यो डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन और इनका रचनाकार के छथिन। रचनाकार के अगर बात करी याद रखब, रचनाकार के बात करी तो इनका रचनाकार छथि भाग्य नारायण झा के छथिन भाग्य नारायण झा छथिन। ठीक है, एगो ठंडा के कारण जे छे ने लिखे छे कतो और लिखा जाय छे कतो और। ठंड कुछ ज्यादा छे बढ़ि गेल अपना सबके मिथिला में, मिथिले ने कहियो पूरा बिहार में। तो याद रखब डॉक्टर सीवी रमन जे कह सकै छी एकटा मतलब संस्मरणीय छे और ई एकटा जीवनी छे जिनका रचनाकार के छथिन तो जिनका रचनाकार छथिन भाग्य नारायण झा। डॉक्टर सीवी रमन के अगर पूरा नाम देखल जाए तो डॉक्टर वेंकटेश, याद रखब डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटेश रमन की नाम छे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटेश रमन। बुझ गेलिए, ई कह सकै छी एशिया के एहन पहिल वैज्ञानिक छला जिनका कह सकै छी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देल गेल। हालांकि याद रखब भारत में सबसे पहिने नोबेल पुरस्कार जो होय यानी विश्व स्तर पर सम्मान केनाय, तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में कह सकै छी किनका भेटल तो याद रखब देल गेल रविन्द्रनाथ टैगोर के। किनका देल गेल? रविन्द्रनाथ टैगोर के देल गेल। अहाँ सबके एकटा और बात बता दी, रविन्द्रनाथ टैगोर कतऽ के छला तो याद रखब पश्चिम बंगाल के छलखिन। ठीक है, और अखनी अहाँ सब सुनैत हेबै पश्चिम बंगाल में जेना छे कोलकाता में सुनने हेबै हावड़ा ब्रिज की छे हावड़ा ब्रिज, ओकर नाम बदल के कह देने छे रविंद्र सेतु। की कह देने छे? रविंद्र सेतु। ठीक है, तो ज्यादा ओइ पर हम चर्चा नहीं करब। चलो हम अपना टॉपिक पर अबै छी। जेना कि अहाँ सबके पता अछि कि 13वां जे चैप्टर छे वो छे डॉक्टर सीवी रमन के छे डॉक्टर सीवी रमन और जिनकर रचनाकार छथिन भाग्य नारायण झा। याद रखब डॉक्टर सीवी रमन जे छे ई एकटा जीवनी लिखल गया है हिनका बारे में, डॉक्टर सीवी रमन के बारे में। और ई मतलब संस्मरणीय कथा कह सकै छे, संसद कथा नहीं छे मतलब जीवनी छे। लेखक हुनका बारे में स्मरण क के लिखने छथि। ठीक है, अब हिनकर जन्म के बारे में अगर बात करी तो याद रखब हिनक जन्म, किनकर जन्म तो भाग्य नारायण के जन्म। हिनक जन्म जे छे वो भेल 12 जनवरी 1941 ईस्वी में। कहिया भेल हिनक जन्म यो तो याद रखब 12 जनवरी 1941 में जे छे हिनक जन्म भेल। ठीक है, आगा अगर बात करी हिनक जन्म स्थान के बारे में, हिनक जन्म स्थान के बारे में याद करी तो हिनक जन्म स्थान जे छे वो छे कारज। कतऽ छे? कारज जे पड़ैया दरभंगा जिला में। कतऽ पड़ैया? दरभंगा जिला में। ठीक है, हुनक जन्म स्थान कतऽ छे? कारज जे पड़ैया दरभंगा जिला में। बात बुझ गेलिए? याद रखब जे क्यों कारज से छी या जे क्यों दरभंगा जिला से छी वो वीडियो में फटाक से कमेंट कर दियो वहां सब। ठीक है, चलो हिनक निधन के बारे में तो नहीं देल गेल छे किताब में। तो चलो हिनकर शिक्षा देख ले छे कि हिनकर पढ़ाई लिखाई कतऽ तक भेल छले। तो याद रखब हिनक शिक्षा के अगर बात करी, हिनक शिक्षा के अगर बात करी शिक्षा के तो ई एमए करने रहथिन। की करने रहथिन? एमए करने रहथिन, मास्टर के डिग्री लेने रहथिन, मास्टर ऑफ आर्ट्स। कौन सब्जेक्ट से? तो याद रखब ई लेने रहथिन राजनीति शास्त्र से। कौन सा यो? राजनीति शास्त्र से। कौन शास्त्र से? राजनीति शास्त्र से ई एमए करने रहथिन। अतबे नहीं, ई पटना विश्वविद्यालय से। और याद रखब अहाँ सब कि पटना विश्वविद्यालय से, अतः लिख दै छी पटना विश्वविद्यालय से। कतऽ से? पटना विश्वविद्यालय से। पटना विश्वविद्यालय से। कतऽ से? पटना विश्वविद्यालय से बीएल करने रहथिन। बीएल बुझे छे ने? बीएल के डिग्री लेने रहथिन। मतलब कह सकै छे बीएल जेना होइ छे बैचलर ऑफ लॉयर वाला जे होइ छे ना डिग्री, वकील वाला से मतलब पटना विश्वविद्यालय से करने रहथिन। ठीक है, चलो आगा अगर बात करी हिनक वृत्ति के बारे में, वृत्ति बुझे छियै यानी कि कह सकै छी हिनक पेशा के बारे में, नौकरी की करे छलखिन। तो याद रखब हिनक वृत्ति के अगर बात करी, हिनक वृत्ति के अगर बात करी यानी कि पेशा के बारे में तो याद रखब यो हिनक पेशा ई पत्रकारिता के काम करे छलखिन। पत्रकारिता
कारिता के कार्य करै छलखिन। पत्रकारिता बुझै छियै ने, मतलब संपादक पत्र सबके जे प्रकाशन करै छथिन, या फिर कहि सकै छियै जे समाचार पत्र नहीं अबैया ताहि के क्षेत्र में, यानी मीडिया के क्षेत्र में ई जे छै काम करैत रहथिन। ओहि टाइम में तऽ पेपर सब छपाई छलै ना, ओहि टाइम में मीडिया कम रहै छलै, ओहि टाइम में सोशल मीडिया तऽ छेबे नहीं करलै। तऽ कहि सकै सोशल मीडिया छलै लेकिन ओते इंटरनेट ओहि टाइम में नहीं आयल छलै भारत में। तो ई पत्रकारिता के काम करने रहथिन। याद रखम पत्रकारिता जेना अहाँ सब देखैत हेबै अखनी गाँव घर में जे पत्र सब अबै छै, मतलब पेपर सब जे अबै छै, जाहिमे हिंदुस्तान रहैया, दैनिक जागरण रहैया, नहीं रहै छै, एकटा नया आबऽ लगलै मिथिला वाला, मतलब मैथिली भाषा में पत्र, मतलब कहि सकै छी पेपर आबऽ लगलै, नहीं आबऽ लगलै। तो देखियो ई कथी सब में काम करैत रहथिन, तो याद रखब 1960 में, कहिया 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में आर्यावर्त में, आर्यावर्त नाम के एगो पत्रिका छलै, ताहिमे काम करै छलखिन। उसके बाद ओकर बाद याद रखब हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान, 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 ओकर बाद याद रखब दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, ये सब पेपर के नाम छै, ठीक है। दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, अतबे नहीं, ई मिथिला, मिथिला, मिथिला मिहिर में, मिथिला मिहिर में सेहो कार्य करै छलखिन। कथी, मिथिला मिहिर में सेहो कार्य करै छलखिन, और बहुत सारा पत्र पत्रिका, मतलब पत्र और पत्रिका से संबंधित रचना केने रहथिन, या ओहिमे काम करै छलखिन, ठीक छै। अब बात करै छी हिनक कृति के बारे में, यानी कि हिनका द्वारा कोन कोन रचना लिखल गेल छै। तो याद रखब हिनका द्वारा मात्र 3 गो रचना लिखल गेल छै, और बहुत इंपोर्टेंट छै, और सबसे ज्यादा एग्जाम में वह रचना पूछे छै। इहो बेरी पूछबे टा करते, लिख कर राख लिया, पूछबे टा करते, याद रहबाक चाहिए। याद रखब कि हिनक अगर कृति के बात करी, कृति यानी कि हिनक रचना के अगर बात करी, तो याद रखब अहाँ सब हिनक रचना ई लिखने रहथिन 3टा बात, नाटक, एकांकी और यात्रा वृत्तांत। कि नाटक, एकांकी और यात्रा वृत्तांत, नाटक, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, ई 3टा रचना रहे। अब 3टा कोन कोन रहे बता दै छी। अब एतऽ बात अबै छै कि सर नाटक और एकांकी की होइ छै। नाटक एकांकी तऽ दुनू तक मिले जुले सब छै, तऽ एक सर केना बजतै। तो याद रखब नाटक जे होइ छै ने, ओहिमे विस्तृत घटना रहै छै, बहुत लंबा चौड़ा घटना रहै छै, लेकिन एकांकी में मतलब छोट घटना रहैया, समझ गेलिए। नाटक में बहुत सारा अंक रहै छै, बहुत सारा पात्र रहै छै, लेकिन एकटा एकांकी में जे छै एकटा सीमित पात्र रहैया। जेना अहाँ सब पढ़ने, आब हिंदी में अगर बात करी तो हिंदी में अहाँ सब एकटा नाटक पढ़ने हेबै सिपाही, सॉरी माफ करब, एकांकी पढ़ने हेबै सिपाही की माँ, नहीं, जाहिमे बिस्नी रहै छै, ओकर बेटा मानक सिपाही रहै छथिन, मानक के बहिन रहैया कथी, मुन्नी, ओकर बाद कहि सकै छियै कि बिस्नी के पड़ोसन कुंती रहैया। ओहिमे बहुत सारा आदमी के नाम जायल छै, दीनू आयल छै, दूगो लड़की अनजान लड़की छै जे आयल रहै छै, मतलब युद्ध से भागि कऽ, वो सारा घटना बतबै छै। और अहाँ सब किताब मैथिलियो में तऽ देल छै ने, गदखंड में, जेना हाथीके दाँत जे छै ओ एकांकीये छै ना, तो ओहिमे एकांकी में अहाँ सब पढ़ने हेबै। ज्यादा विस्तृत घटना तऽ नहीं छलै, कोनो एकटा पहलू पर ओहिमे स्टोरी देखाओल गेल छै, नहीं। लेकिन अगर बात करी तो नाटक में बहुत सारा घटना के ओहिमे देखाओल जाइ छै, तो ओकर मतलब कहि सकै छै लंबा होइ छै। अब बात करी कि हिनका द्वारा कोन नाटक लिखल गेल, तो याद रखब हिनका द्वारा जे नाटक लिखल गेल ओ मनोरथ नाटक, कोन नाटक, मनोरथ। याद रखब मनोरथ जे छै ई कथी छै, तऽ नाटक छै। मनोरथ कथी छै, नाटक छै, जे लिखल गेल, मतलब प्रकाशित भेल 1965 ईस्वी में। मनोरथ जे छै ओ नाटक छै जे प्रकाशित भेल कहिया, कहि सकै छी 1965 ईस्वी में। अतबे नहीं, अगर आगा बात करी तो सोनक ममता की छै यौ, सोनक ममता, सोनक ममता ई छै एकांकी। ई कथी छै, एकांकी छै। पूछबे टा करते एग्जाम में कि सोनक ममता साहित्य के कोन विधा अछि, तऽ एकांकी अछि। मनोरथ की अछि, तऽ नाटक अछि। की अछि, नाटक अछि। और एकटा और लिखने छै जिनकर नाम छै प्रदेश, प्रदेश, ठीक छै। और प्रदेश जे छै बौआ यौ याद रखब यात्रा वृत्तांत। की छै प्रदेश, यात्रा वृत्तांत। प्रदेश की छै, माफ करब, सोनक ममता, सोनक ममता के कहि सकै छी प्रकाशन कहिया भेल, तऽ सोनक ममता के प्रकाशन भेल 1970 ईस्वी में। कहिया भेल, 1970 ईस्वी में। और प्रदेश के बारे में बात करी तो 2005 नहीं छै, माफ करब 2008 हेतै। की हेतै, 2008 हेतै, ठीक छै। तो ई छल हिनका बारे में एकटा छोट सन जीवनी, जे जतऽ से क्वेश्चन के मतलब पूछल जाइ छै भरि भरि के ऑब्जेक्टिव। अहाँ सब देखने हेबै एग्जाम, अहाँ 3 गो एग्जाम दऽ देने छियै, कहि सकै छियै त्रैमासिक, छमाही वाला जे छै, या फिर कहि सकै छियै सेंटअप वाला दऽ देलियै। ओकर बाद फिर इहो वाला एग्जाम देलियै अहाँ सब, कोन वाला, सेंटअप वाला के बाद तो मॉडल पेपर आबि गेलै ने, मॉडल के बाद अब फाइनल में अहाँ सबके परीक्षा हेतै। तो देख लियौ ई वाला बढ़िया से अहाँ सबके कवर कर लेब, बढ़िया से याद कर लेब, ठीक छै। अब चलू हम कनी
जे छै डॉक्टर सीवी रमन के बारे में कनी छोट से न तब परिचय जाने छी और ओकर बाद हम अहाँ सबके डायरेक्ट लऽ जाब सारांश पर। ठीक छै, चल। डॉक्टर वेंकटेश रमन जी के बारे में कनी छोट से जीवनी देखियो। लिखब डॉक्टर सीवी रमन चले ना। देखो हिनक परिचय के बारे में जाना, हालांकि विशेष रूप से हम सारांश में के बारे में जाना। ठीक है, हिनक जन्म के बारे में अगर बात करी, हिनक चलो हिनक जन्म के बारे में देखिए छिए तो याद रखब हिनक जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी में हिनक जन्म भेल छल। हिनक जन्म स्थान के अगर बात करी, हिनक जन्म स्थान तो याद रखब अहाँ सब, हिनक जन्म स्थान छल तमिलनाडु में हिनक जन्म भेलै। अगर ये गांव के नाम याद रखी तो त्रिचनापल्ली, की नाम छे? त्रिचनापल्ली, त्रिचनापल्ली जे तमिलनाडु में पड़ी है। मध्यम वर्गीय परिवार में हिनक जन्म भेल। ठीक है, हिनक माता के नाम अगर बात करी, माता के नाम की छल तो याद रखब अहाँ सब, माता के नाम छल श्रीमती पार्वती अम्मल। और हिनक पिता के बारे में अगर बात करी, हिनक पिता के बारे में तो याद रखब हिनक पिता छल चंद्रशेखर अय्यर। हिनक पिता के नाम छल चंद्रशेखर अय्यर और माता के नाम छल श्रीमती पार्वती अम्मल। ठीक, आगा हिनक पूरा नाम के बारे में, हाँ चंद्रशेखर अय्यर के बारे में कभी बात कर ली तो याद रखब ई अंग्रेजी के पढ़ल लिखल विद्वान छला। हालांकि अंग्रेजी विषय के विद्वान नहीं छला, ई भौतिकी और गणित के विद्वान रहथिन। स्कूल में पढ़बैत रहथिन उस समय में। ठीक छै, लेकिन जखन अय्यर जी मतलब याद रखब रमन जी, जखन रमन जी 4 साल के भेल, बुझ गेलिए, जखन वो 4 साल के भेला तो हुनकर पिता के जे छै हिंदू कहि सकै छै हिंदू विश्वविद्यालय में इनका जे छै प्रोफेसर के तौर पर जे छै मतलब नौकरी भेल, जॉब भेल कहि सकै छै। ठीक छै, और ओहिठमा हुनका मुलाकात होइ छै, हुनकर मतलब कहि सकै छियै कि ओहि मतलब वो हिंदू विश्वविद्यालय के जे प्रोफेसर रहथिन मतलब प्रिंसिपल रहथिन वो हुनकर दोस्त रहथिन। वो आगा जाकर हम बतेबे, पहले हिनकर पूरा नाम जान लिया। तो देखियो हिनक मूल नाम यानी कि पूरा नाम कहि लियो तो हिनक मूल नाम की छे तो याद रखब डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका पूरा नाम की छे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन रहे। ठीक है, अब हिनकर पिता जे छलखिन चंद्रशेखर अय्यर जे छलखिन, जखन रमन जी 4 साल के रहथिन तो उस समय में हिनकर पिता के जे छे कहि सकै छियै कि हिंदू कॉलेज में हिनका जे छे मतलब एकटा लेक्चर के तौर पर जे छे मतलब जॉब भेलै प्रोफेसर के तौर पर, बुझ गेलिए। ओई हिंदू कॉलेज के जे प्रिंसिपल रहथिन ओकर नाम रहे जीटी श्रीनिवास आयंगर। ठीक, याद रखब हिनकर पिताजी जे छला वो गणित आ भौतिकी के विद्वान रहथिन, गणित आ भौतिकी के, और हिनकर पिता के दोस्त जे रहथिन वो अंग्रेजी विषय के विद्वान रहथिन। कौन विषय? अंग्रेजी विषय। अब रमन जी के लेल ई 3 गो विषय तो बहुत आसान भ गेल, रमन जी के लेल ई 3 विषय बहुत की भ गेल, आसान भ गेल। ई 3 विषय में बहुत ज्ञान प्राप्त क लेलखिन। अतबे नहीं, दक्षिण भारत में उस समय में संगीत के बहुत प्रचार चले छले, बुझ गेलिए। तो संगीत के प्रचार चलला के कारण की भेले कि हिनका संगीत में सेहो रुचि हुआ लागल। किनका? रमन जी के संगीत में सेहो रुचि हुआ लागल, बुझ गेलिए। 12 साल के उम्र में जे छथिन ई मैट्रिक पास क गेला, मात्र 12 साल के उम्र में। अते वर्ष के उम्र में अहूँ सब ने पास हैल, मतलब हैल के सब हैल छी 12 साल के उम्र में मैट्रिक पास, कमेंट में लिखब। ठीक है, 12 साल के ईमानदारी से 12 साल के उम्र मतलब एज में जे सब मैट्रिक पास भेल छै ओ सब कमेंट में लिखब। तो ई मतलब सीवी रमन अते मतलब ब्रिलियंट रहथिन, अते कह सकै छी तेज रहथिन कि 12 साल के उम्र में मैट्रिक परीक्षा पास क गेलखिन। ठीक है, वो भी बढ़िया नंबर से। अब बात एले कॉलेज में, तो कॉलेज में जे छे साइंस रखलखिन। साइंस रखला के बाद अब बात एले कि हिनका कॉलेज में जे एडमिशन है ग्रेजुएशन में
तऽ हिनकर पिताजी पूछलखिन कि हिनका इच्छा की छै, तऽ रमन के इच्छा रहनि साइंस रखेके, मतलब BSc करेके, बैचलर ऑफ साइंस। और हिनकर परिवार के जते सदस्य रहथिन सब कहलखिन नहीं साइंस नहीं, इतिहास राखू। क्या तऽ इतिहास, हुनकर परिवार के सदस्य इतिहास एहि दुआरे कहै छलखिन राखे लए कि ओकरा सरकारी के पद पर देखऽ चाहै छलखिन, किनका, रमन जी के। ताहि दुआरे ओकरा कहै छलखिन कि अहाँ जे छै इतिहास राखू। लेकिन रमन जी नहीं बात मानला, साइंस रखलखिन। हाँ, एकटा बात और बता दी, उस समय में धर्म के बहुत प्रचार चलै छलै। स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, ओ सब धर्म के बहुत प्रचार करैत रहथिन। तऽ हिनका लगाव धीरे धीरे धर्म के प्रति सेहो भेलनि, और ओतबे उम्र में ओ गीता पढ़ि लेलखिन, महाभारत पढ़ि लेलखिन, रामायण पढ़ि लेलखिन, सबटा पोथी पढ़ि लेलखिन, बुझ गेलियै। और याद राखब 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में जे छथिन ई प्रथम श्रेणी से ग्रेजुएट भेला साइंस विषय में, प्रथम श्रेणी से ग्रेजुएट भेला साइंस विषय में। और ओइ समय प्रथम श्रेणी से साइंस विषय में ग्रेजुएट मतलब भेनिहार प्रथम छात्र छला, कहि सकै छै कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के। तैं हिनका गोल्ड मेडल से सम्मानित कयल गेल, ठीक छै। ई विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य कलखिन, ताहि दुआरे हिनका विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भेटल। याद रखब हिनका नोबेल पुरस्कार 1928 ईस्वी में देल गेल छल। एशिया के एहन पहिल वैज्ञानिक छलै जिनका विज्ञान के क्षेत्र में पहली बेर नोबेल पुरस्कार भेटलै। और ओ के रहथिन, तो याद रखब वो रहथिन डॉक्टर CV रमन, बुझ गेलियै। हिनका भारत रत्न सेहो देल गेल छै 1900 याद रखब हिनका भारत रत्न जे छै 1954 में देल गेल। हिनका भारत रत्न कहिया देल गेल, 1954 में। हिनका बहुत सारा प्राइज भेटलै, याद राखब हिनका बहुत सारा पुरस्कार देल गेल छै, विदेशों में हिनका पुरस्कार बहुत मिलल छै, लेनिन सम्मान सब देल गेल छै, बुझ गेलियै। अतबे नहीं, और एकटा बात और राखब, किताब में मेंशन कयल गेल छै कि साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जे दोसर वैज्ञानिक के देल गेल, ओकर नाम छल हरिगोविंद खुराना, हरिगोविंद खुराना। याद रखब हरिगोविंद खुराना, और हिनका कहिया देल गेल, तो 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में हरिगोविंद खुराना के जे छै, या हरगोविंद खुराना, कतौ हरिगोविंदो लिखल छै और कतौ हरगोविंद सेहो रहै छै लिखल, बुझ गेलियै। तऽ अहाँ सब कंफ्यूज नहीं है। हरिगोविंद खुराना जे दोसर वैज्ञानिक रहथिन, हुनका 1968 में नोबेल पुरस्कार भेटलनि। और पहिल के रहथिन, तऽ पहिल रहथिन याद रखब CV रमन। हिनकर निधन भऽ गेल। हम संक्षिप्त करै छी बात के, अब निबंध में हमसब पढ़ब, हम संक्षिप्त करै छी बात के, अब हमसब सारांश में पढ़ब। तऽ याद रखब हिनक निधन 1970 में भऽ गेल। हिनकर निधन कहिया भेल, 1970 में। हिनक निधन 1970 में भऽ गेल, बुझ गेलियै। तऽ हिनका बारे में हम छोट से बात बतौलियै, जे अहाँ के कनी मनी मतलब कहि सकै छी कनी मनी की बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे सॉल्व हेतै। और हम सब विशेष रूप से देखै छियै सारांश में। चलू हम अहाँ सबके पैनल PDF पर लगाबै छी। अहाँ सबके सामने जे फोटो दिखाई दऽ रहल अछि, ई छथिन डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटेश रमन, ठीक छै। चलू सारांश पढ़ै छियै। प्रस्तुत जीवनी, यानी कि डॉक्टर CV रमन जे छै वो जीवनी छै। प्रस्तुत जीवनी डॉक्टर CV रमन मिथिलाक प्रसिद्ध इतिहासकार भाग्य नारायण झा द्वारा रचना कयल गेल अछि, जाहिमे एशिया के प्रथम नोबेल विजेता, यानी नोबेल पुरस्कार लिख ले, पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक क्षेत्र में, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कह सकै छियै। विज्ञान के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, के क्षेत्र में रमनक जीवनक स्मरण केने छथि। मतलब कहि सकै छियै कि प्रस्तुत जे जीवनी छै, जाहिमे डॉक्टर CV रमन के जीवन के बारे में लिखल गेल छै, जे एशिया के पहिल एहन वैज्ञानिक छनि जिनका जे छै कहि सकै छियै विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देल गेल छै, ठीक छै। अगर विश्व प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटेश रमन जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध शहर तिरुचिरापल्ली में मध्यम वर्गीय परिवार में भेल रहे। याद राखब कि डॉक्टर CV रमन, जिनकर पूरा नाम छनि डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटेश रमन, हिनकर जन्म भेल 7 नवंबर 1888 ईस्वी का, और ई भेलै कतऽ, तऽ तमिलनाडु राज्य के कहि सकै छियै, तमिलनाडु राज्य के जे छै तिरुचिरापल्ली में, और मध्यम वर्गीय परिवार में हिनकर जन्म भेल रहनि, ठीक छै। हुनक पिताक नाम चंद्रशेखर अय्यर आ माताक नाम रहनि श्रीमती पार्वती अम्मल।
याद रखब, पिताजी के नाम रहे चंद्रशेखर अय्यर और माता के नाम रहे पार्वती अय्यर। ठीक है, आगे देखियो। चंद्रशेखर अय्यर अपन प्रतिभा संपन्न रमन के बीएससी यानी ग्रेजुएट क पढ़ाई लेल मद्रासक प्रेसिडेंसी कॉलेज में भर्ती करौलन और 1904 ईस्वी में रमन मद्रास विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में ग्रेजुएट भेला और एतबे नहीं, ओहि विश्वविद्यालय में ओहि बेर विज्ञान विषय के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण भेनिहार ओ एकमात्र विद्यार्थी रहथि। मेधावी रमन के भौतिक विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करबाक लेल मतलब हुनका जे छै स्वर्ण पदक प्रदान कयल गेल। याद राखब कि भौतिक विषय में यानी कह सकै छियै कि ई पहिल एहन स्टूडेंट रहथिन यानी पहिल एहन छात्र रहथिन कतऽ के, तो याद राखब मद्रास, कतऽ के मद्रास विश्वविद्यालय के ई पहिल एहन छात्र रहथिन जे विज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी से ग्रेजुएट भेला। अतबे नहीं, सबसे ज़्यादा भौतिक विषय में नंबर ज़्यादा अयला के कारण जे छै हिनका नोबेल कह सकै छियै, माफ करब, हिनका जे छै स्वर्ण पदक देल गेल यानी कि गोल्ड मेडल देल गेल। की देल गेल? गोल्ड मेडल। अंग्रेजी में विलक्षण निबंध लिखबाक लेल कह सकै छियै फ्रांससँ हुनका पुरस्कृत कयल गेल और अंग्रेजियो में जे निबंध लिखै छलखिन हिनकर निबंध बहुत अलौकिक रहै छलनि। रमन 1907 ईस्वी में याद रखब MLC परीक्षा उत्तीर्ण भेला आ भौतिक में सर्वाधिक अंक लेलाक आनलनि और नव कीर्तिमान स्थापित केलनि। बुझ गेलियै, उपलब्धि एतऽ हेतै, उपलब्धि लेलनि, नव कीर्तिमान स्थापित केलनि। ठीक छै, आगाँ देखियौ। कलकत्ता में कार्य करैत सीवी रमन के इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस अनुसंधान करक हेतु प्रयोगशाला सुविधा प्राप्त भऽ गेलनि और ओहि संस्थाक सदस्य सेहो बनि गेला। विज्ञान परिषद प्रयोगशाला सदुपयोग कऽ रमन के अपन वैज्ञानिक शोध के आगू बढ़ेबाक सु अवसर भेटलनि। मतलब कोलकाता में जे विज्ञान प्रयोगशाला छलनि ओहिमे अपन प्रयोग के मतलब कऽ कऽ अपना आपके आगाँ बढ़बै में हुनका जे छै कृति मतलब कहि सकै छियै हुनका अवसर देल गेल। ठीक छै, आगाँ देखियौ। कलकत्ता विश्वविद्यालय में आचार्यक पद पर भार ग्रहण कयला उपरांत सीवी रमन आ वन रंग विषय पर शोध प्रारंभिक कयलनि। कहि सकै छियै मेघक वन छटा या इंद्रधनुषक प्राकृत वर्णक दृश्य सब हुनका अपना दिस आकर्षित कऽ लेलनि और ओ कलाकार जकाँ एहि वर्ण छटाक रहस्य व्याख्या आ विश्लेषण केलनि। याद राखब 1921 ईस्वी में ब्रिटिश शासनक विश्वविद्यालय सभक सम्मेलन ऑक्सफोर्ड में आयोजित कयल गेल रहे, जाहि में कलकत्ता विश्वविद्यालय दिससँ सीवी रमन प्रतिनिधित्व केलनि और ओहि ऑक्सफोर्ड सम्मेलन में ओ अपन शोध कार्यक विषयक प्रभावकारी व्याख्यान दऽ विभिन्न देश सबसँ आयल प्रतिनिधित्व लोकनि के चकित कऽ देलनि। आगाँ देखियौ। आगाँ अगर बात करी तो 1921 ईस्वी में रमन स्वदेश घुरला पर पारदर्शक पदार्थ बाँटि जाइत प्रकाश में भेनिहार परिवर्तनक अनुसंधान शुरू केलनि और ओ जे परिणाम प्राप्त भेल तकर विस्तृत विवरण 1922 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से शोध प्रबंधक रूप में प्रकाशित भेल। अतबे नहीं, एकर प्रकाशनक उपरांत कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा एहि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलक्ष्य में सीवी रमन यानी कि DSc डॉक्टर ऑफ साइंस के उपाधि सम्मानित भेलनि। याद राखब हिनका कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि पर हिनका जे छै डॉक्टरेट के उपाधि भेटलनि, यानी कि हिनका डॉक्टरेट के उपाधि देल गेल। याद राखब 1930 ईस्वी में रमन इफेक्टक लेल डॉक्टर रमनक विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार सम्मानित कयल गेला। एहि संबंध में अनुसंधान ओ 1928 ईस्वी में कयल गेल। 1930 में हिनका देल गेल लेकिन 1928 में इनका नॉमिनेट कयल गेल। याद राखब हिनक जीवनी में हम अहाँ सबके बतौली है कि 1928 में एकरा नोबेल पुरस्कार देल गेल, माफ करब 1928 में हिनका नॉमिनेट कयल गेल रहे,
नोबेल पुरस्कार में नाम दाखिल भेलै, लेकिन हिनका नोबेल पुरस्कार देल कहिया गेल तऽ 1930 में देल गेल। कहिया देल गेल? 1930 में देल गेल, ठीक छै। और अगर 30 रहते तो 30 में टिक लगाब, 28 रहते तो 28 में लगाब, बुझ गेलिए बात। एही संबंध में अनुसंधान ओ कहि सकै छै कि ओ एशियाक सर्वप्रथम वैज्ञानिक छलाह जिनका नोबेल पुरस्कार भेटलनि, और एशिया के सबसे पहिल वैज्ञानिक छलाह जिनका जे छै नोबेल पुरस्कार देल गेल, बुझ गेलिए। आगा देखियो 1948 ईस्वी में बंगलौर में रमन अनुसंधान संस्थाक स्थापना कयलनि आ अपन जीवनक अंतिम क्षण तक एहि संस्थानक निर्देशक रहला। याद राखब 1948 में बेंगलोर में जे छै कर्नाटक के कैपिटल बेंगलोर में अनुसंधान मतलब कहि सकै छै रमन अनुसंधान संस्थान के स्थापना कयलनि और ओहि अपन पूरा जीवन धरि मतलब ओते रहला। 1954 में राष्ट्रपतिक दिस से भारत रत्नक सर्वोच्च अलंकरण से अलंकृत कयल गेल। हिनका भारत रत्न कहिया मिलल? तो 1954 में के देलखिन? तो राष्ट्रपति देलखिन। 1958 ईस्वी में ओ सोवियत संघक सर्वोच्च लेनिन शांति पुरस्कार भेटल रहन। 1998 में हिनका लेनिन शांति पुरस्कार सेहो देल गेलनि। डॉक्टर रमन सदाजीवन उच्च विचारक प्रतीक छलाह। ओ निष्काम कर्मयोगी छलाह और शांतिक उपासक रहथी, और हुनके देहवासन नवंबर 1917 में हो गेल। देहवासन का मतलब मृत्यु। तो ई छल हिनका बारे में एकटा छोट सन सारांश, ठीक छै, जे एग्जाम में अहाँ हूबहू एकरा लिख सकै छी, पूछल जाए तऽ। और चलू हम सब एकर ऑब्जेक्टिव देखे छी, बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब छै। जेना कि अहाँ सबके देखाइत हैत कि एही संस्मरणक लेखक छथि, मतलब कथी? डॉक्टर सीवी रमन के बारे में बताओल गेल छै। तऽ के छै? तऽ याद राखब भाग्य नारायण झा, ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियो, अहाँ सबके ज़्यादातर कमेंट अबै छलै कि सर ऑब्जेक्टिव के आंसरो नीचा में लिख दियो। तो चलू की होइ छलै कि PDF जखन भेजै छलिए तो ओहि समय में मतलब आंसर जे छलै डिलीट भऽ जाइ छलै, तऽ अहाँ सबके थोड़ा कनी प्रॉब्लम होइ छलै। तऽ चलू हम एहि बेर में कुछ सुधार कऽ के मतलब ऑप्शन के आंसरो दऽ देलिए, मतलब क्वेश्चन के आंसरो दऽ देलिए, ताकि अहाँ सबके कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं होइ। दोसर नंबर क्वेश्चन देखियो कि डॉक्टर सीवी रमनक जन्म कहिया भेल? तऽ याद राखब 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भेल छलनि, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो, रमनक जन्म स्थान कतऽ छलनि? तऽ तिरुचिरापल्ली जे कर्नाटक में छै, बेंगलुरु में नहीं, कर्नाटक में, ऑप्शन सी भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन देखियो कि रमनक पिताक नाम छलनि, तऽ रमनक पिताक नाम छलै चंद्रशेखर अय्यर। की छलनि? चंद्रशेखर अय्यर। आगा देखियो रमनक माताक की नाम छलनि? तऽ याद राखब पार्वती अम्मल, ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन छै कि रमन के मतलब कॉलेज से स्नातक केलक, मतलब कोन कॉलेज से स्नातक केलक? तऽ याद राखब मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से, मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो, रमन केना विषय में मतलब कोन विषय में विशेषज्ञ छलाह? तऽ भौतिकी विषय में, जेके कारण हिनका गोल्ड मेडल सेहो देल गेल छलै, ठीक छै। रमन BSc मतलब कखन उत्तीर्ण भेल, कहिया उत्तीर्ण भेल? तऽ 1904 ईस्वी में, याद राखब 1904 ईस्वी में देल गेल, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो MSc परीक्षा रमन कखन पास केलनि? तऽ याद राखब 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन छै कि भौतिक में सर्वाधिक अंक लेल रमन केन पदक भेटल, मतलब कि भौतिक में हिनका जे छै सबसे ज़्यादा नंबर एलै, तऽ हिनका की देल गेल? तऽ हिनका देल गेल मतलब गोल्ड मेडल कहि सकै छियै, अन्नी स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी भऽ जेतै, यानी स्वर्ण पदक याद राखब, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियौ, रमन कोन संस्था में शोध केलनि? तऽ याद राखब रमन जे छलखिन ओ करने रहथिन इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस, ठीक छै, ओहिमे शोध करने रहथिन। रमन कोन विश्वविद्यालयक आचार्य छलाह? तऽ याद राखब रमन जे छलाह ओ कोलकाता विश्वविद्यालय के आचार्य छलाह, ओतय से शोध करनाइ स्टार्ट केलखिन, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियौ, रमन कोन विषय पर शोध केलनि? तऽ याद राखब रमन जे छै ओ शोध केलनि प्रकाश आ रंग पर, इंद्रधनुष के बारे में बतौने रहथिन, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियौ, रमन प्रभाव कखन खोजल गेल? मतलब रमन के प्रभाव के देख कऽ हिनका मतलब नॉमिनेट नोबेल पुरस्कार में कहिया कयल गेल? तऽ 1928 में मिलल। कहिया? तऽ 1930 में नोबेल पुरस्कार में नॉमिनेट कयल गेल छै। अहाँ सब अगर इंग्लिश रखने हैब तऽ अहाँ सबके पता हैत कि अहाँ सबके एगो पोइट्री छै, और पोइट्री में छथिन के कमला दास, जे लिखने छै माई ग्रैंड मदर हाउस। अगर इंग्लिश रखने हैब जे केओ तऽ ओहिमे छै माई ग्रैंड मदर हाउस, जे लिखने छथिन कमला दास। और कमला दास के जे छै नोबेल पुरस्कार के लेल नॉमिनेट तऽ कयल गेल रहे, लेकिन हुनका नोबेल पुरस्कार नहीं भेटल छै। इंग्लिश में मात्र 4 गो, यानी कि अहाँ के रेनबो में जते 21टा टोटल
कहि सकै छियै मतलब चैप्टर छै पद पोइट्री और प्रोज मिलाकर, तऽ जाहिमे 4 गोटे के नोबेल पुरस्कार देल गेल छै। ठीक छै, तऽ ओ तऽ इंग्लिश के बात भऽ गेल। चलू हम आगाँ चलै छी। अगला क्वेश्चन छै कि रमन प्रभाव लेल नोबेल पुरस्कार कखन भेटल, तऽ हिनका नोबेल पुरस्कार देल गेल 1930 में। कहिया देल गेल? 1930 में। अगला क्वेश्चन, रमन एशियाक की छलाह? पहिल वैज्ञानिक छलाह, पहिल वैज्ञानिक, ऑप्शन सी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ, 1921 ईस्वी में रमन के मतलब कया गेल छलाह, मतलब कतऽ गेल छलाह? तऽ ऑक्सफोर्ड गेल छलाह, ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड गेल छलाह। ठीक छै, रमन अनुसंधान संस्थान मतलब कहै छै कतऽ मतलब स्थापित करें, तऽ बेंगलोर में करलनि, बेंगलोर में, ऑप्शन सी भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन देखियौ कि रमन अनुसंधान संस्थान कखन स्थापित कयलनि, तऽ याद राखब कि ओ अनुसंधान जे स्थापित करने रहथिन ओ कहिया करने रहथिन? तऽ 1948 में। कहिया करने रहथिन? 1948 में करने रहथिन। ठीक छै, 1900। भारत रत्न रमन के कहिया भेटलनि, तऽ याद राखब 1954 में देल गेल राष्ट्रपति के द्वारा। किनका द्वारा देल गेल? तऽ राष्ट्रपति के द्वारा देल गेल। ठीक छै, चलू आगाँ देखै छियै। अगला क्वेश्चन छै कि लेनिन शांति पुरस्कार हिनका कहिया भेटलनि, तऽ 1958 में भेटलनि। कहिया भेटलनि? 1958 में सोवियत संघ में देल गेल रही मतलब। ठीक छै, आगाँ देखियौ। रमन के जीवन मूल्यक प्रतीक छलाह, कथी छलाह जीवन मूल्यक प्रतीक? तऽ सदा जीवन उच्च विचार, सदा जीवन उच्च विचार। आगाँ छै कि रमन कोन प्रकारक व्यक्ति छलाह, तऽ याद राखब कि रमन जे छलाह ओ कर्मयोगी व्यक्ति छलाह। अगला क्वेश्चन छै कि रमन शांति के की छलाह, तऽ रमन शांति के उपासक छलाह। अगला क्वेश्चन देखियौ, रमन के देहवासन कहिया भेल, तऽ नवंबर महीना 1970 ईस्वी में भऽ गेल, नवंबर महीना 1970 भऽ गेल। रमन के मतलब कोन क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध छलाह, मतलब रमन जे छलाह कोन क्षेत्र में, तऽ विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखियौ, रमन शोध प्रबंध कखन प्रकाशित भेलनि, तऽ याद रखब रमन के शोध प्रबंध 1922 में प्रकाशित भेलै। अगला क्वेश्चन, डीएससी उपाधि रमन के कहिया भेटलनि, तऽ याद राखब कतऽसँ भेटलनि, तऽ याद राखब हिनका कोलकाता विश्वविद्यालय से देल गेलनि, कोलकाता विश्वविद्यालय से। डीएससी पढ़ले ने यौ, डॉक्टरेट वाला। चलो आगाँ देखियौ, रमन कोन देशक नागरिक छलाह, तऽ रमन जे छलाह भारतक नागरिक छलाह। अगला क्वेश्चन छै, लास्ट क्वेश्चन छै, डॉक्टर सीवी रमन छलाह, तऽ डॉक्टर सीवी रमन की छलाह, तऽ एकटा वैज्ञानिक छलाह। और एकटा बात एकटा और याद राखब, एकटा जे छलखिन 1968 में हरगोविंद के छलखिन, हरगोविंद खुराना, हिनका जे छै हिनका ई एशिया के दोसर वैज्ञानिक छलाह जिनका नोबेल पुरस्कार देल गेल। कि वीडियो अहाँ सबके बहुत बढ़िया से समझ में आयल। अगर समझ में आयल तऽ एकदम लाइक कऽ दियौ और कमेंट करियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के पूरा वायरल कऽ दियौ। ठीक छै, पूरा मिथिला में फैला दियौ। मिथिला के एकोटा बच्चा एहन नहीं होय जे मैथिली रखने छै और हुनका मैथिली में दिक्कत होय, एकोटा बच्चा के नहीं होबाक चाही, वो अहाँ सबके जिम्मेवारी छै। ठीक छै, तो ई वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करू। वीडियो केहन लागल कमेंट जरूर करब। चैनल पर पहिल बेर आयल छी, अखन धरि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करलू है तो जरूर सब्सक्राइब करब। और तब तक के लेल जय हिंद, जय मिथिला और जय मैथिली।